जी, प्रणाम। अपनी बेटी अपने माँ-बाप को कितनी प्यारी होती है, उनके जिगर का वो टुकड़ा होती है। पर बेटियाँ बड़ी होती है तो समाज के रीत के अनुसार उसकी शादी तो करनी पड़ती है। तो उस वक़्त माँ-बाप भरोसे वाले फैमिली से, भरोसे वाले लड़के से उसकी शादी तय करते हैं। जब शादी का दिन आता है तब दूल्हा और दुल्हन पंडित जी के सामने और सब समाज के सामने कसम लेते हैं कि हम जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और दूल्हा दुल्हन से कहता है कि आप मेरी अर्धांगिनी हो। एक दूसरे के लिए वो अर्धांगिनी बन जाते हैं। और यही भरोसा, यही विश्वास प्यार में बदल जाता है। और वो लड़की उस जिससे शादी करने जा रही उस पर भरोसा कर बैठती है। उसी समय वो जिंदगी भर उसको साथ निभाने का वादा करती है। एक दूसरे से दिलो जान से वो चाहते हैं। उन समझ लीजिए उनका संसार तो ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। पर अचानक एक दिन उस लड़की को खबर मिलती है कि उसके पति किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हैं या फिर किसी दूसरी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर उन्होंने चुपके से किसी दूसरी औरत के साथ शादी की हुई है। तो क्या बीतती होगी उस लड़की पर, क्या आपने कभी सोचा है? आपकी भी बहन है, माँ है। समझ लीजिए किसी को बहन नहीं हो सकती मगर माँ तो होती है ना। तो संस्कार संस्कार होने चाहिए इसके लिए। जो संस्कारी लड़के होते हैं वो हमेशा अपने पत्नी का, अपने माँ का, अपने रिश्तेदार का रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर किसी बाहर के दुनिया का अपने ऊपर प्रभाव हो जाए और उस प्रभाव में आकर आप शादीशुदा होकर भी किसी दूसरी लड़की को चाह रहे हैं, तो इसमें पत्नी का क्या दोष? उसकी तो जिंदगी खराब हो गई ना। उनके माँ बाप को, आपके माँ बाप को नीचे देखने का टाइम आता है। आपको संवारे या इस लड़की को संवारे, इसका बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। और अगर आपको बच्चे हैं तो उन बच्चों का क्या कसूर? उनको तो अभी जिंदगी में कभी माँ बाप का प्यार मिलने वाला नहीं है, तो उनका क्या कसूर? तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप एक बार शादी की ना, एक बार कसम ली ना, तो जिंदगी भर साथ निभाओ। आप अपने पत्नी को धोखा दे रहे हो, आप अपने माँ को धोखा दे रहे हो, और सबसे बड़ा धोखा आप अपने खुद को दे रहे हो। और ऐसे धोखेबाज व्यक्ति को कोई दूसरी औरत या कोई दूसरी लड़की साथ देगी, ये कैसा संभव है? आपने क्या ये सोचा है? ऐसे लड़के को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी बाहर वाली लड़कियां, औरत कभी जीवन भर साथ नहीं देती। मैं खुद ये सब देख रही हूँ, एक केसेस हैंडल कर रही हूँ। फिर आगे का सोचिए ना आप। क्या उस दूसरी औरत आपको जिंदगी भर साथ देने वाली है? क्या आप उसको जिंदगी भर उसके साथ में खुश रहने वाले हैं? आगे का सोचिए आप, अभी का नहीं। और फिर आपके पत्नी का क्या कसूर? भगवान देखने वाला है। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। आप अपने संस्कार कायम रखिए। इसीलिए खुद के अंदर हमेशा झांकना चाहिए, मैं सही हूँ या गलत।
और ऐसे केसेस में क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वो जो बाहर अफेयर चलता है वो ख़त्म हो जाता है और फिर वो वापस घर आना चाहते हैं, मगर अफसोस तब तक उनके पत्नी के नज़र में और उनके घर वालों के नज़र में आप उतर चुके होते हैं। वो पहले वाली कशिश कभी नहीं आती, आप चाहे लाख कोशिश कर लो। हर एक पत्नी, आप भूखा रहेंगे, आपको जॉब नहीं रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, फिर भी ज़िंदगी भर आपको साथ देगी, खुद कमाने को लगेगी। हो सके तो कुछ भी काम, यहाँ तक कि धोना बर्तन या दूसरा कोई भी काम करके आपका और अपना और खुद का फैमिली का पेट भर सकती है। किंतु आप करोड़पति हो, आपके पास बहुत सारी दौलत है, आप बाहर अफेयर कर रहे हो, तो कोई पत्नी आपको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, चाहे वो गरीब घर की क्यों ना हो। समझ लीजिए आप, ऐसे अफेयर, बाहर के लड़की को देखना आप प्लीज़ बंद कर दीजिए। इसमें आपका बड़ा नुकसान है। आपको पता है, जब आपका बाहर का अफेयर टूटता है तो घर वाले आपको फिर से एक्सेप्ट नहीं करने वाले, करेंगे भी शायद, मगर पहली वाली कशिश, पहले वाली इज्जत आपको ना पत्नी दे सकती है, ना आपकी माँ दे सकती है, ना आप खुद अपने आप को इज्जत दे सकते हो। और फिर उसके बाद क्या होता है आपको पता है, जो बाहर वाले फ्रेंड्स होते हैं वो तो आपको बिगड़ाने के लिए तैयार होते हैं। फिर शुरू हो जाती है पार्टी शार्टी। तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि आप अपने पत्नी से एकनिष्ठ रहिए, अपने बच्चों का प्यार देने का हकदार बने रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, अपने खुद से इज्जत कीजिए। आपको लगता है ना मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन हमको ये सिखाता है कि हम क्या गलत है, क्या सही है। मेडिटेशन तो बहुत सारे प्रॉफिट देता है, मगर पल पल हमको संवारने वाला गुरु, माँ बाप, अपना आत्मा, अपना परमात्मा, वो होता है मेडिटेशन।